लेकर आए हैं लाइन और एंगल। क्या? लाइन और एंगल। क्या लेकर आए हैं? लाइन और एंगल, है ना। तो क्या लेकर आए हैं? लाइन और एंगल। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम बात करेंगे पॉइंट से, शून्य से। जीरो डायमेंशन फिगर इन सर्कल ऑफ जीरो रेडियस, ठीक है। जो जीरो डायमेंशन है उसका फिगर है वो सर्कल किस में है? तो जीरो है, जिसका जीरो। शून्य क्या है? आगामी, और बिंदु और शून्य त्रिज्या वाला वृत्त होता है। अब मान लेते हैं कि जो एक इस एरिया क्षेत्र में एक बिंदु दे दिया मैंने यहाँ पे, इसका कोई रेडियस है, कोई आकृति नहीं, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो, क्या कहलाती है? बिंदु। ये देखो यहाँ बिंदु, और यही बिंदु मिलकर क्या बन जाएगा? रेखा बन जाएगा, और यही सारा जो रेखा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया बिंदु। अगला है कि बिंदु का जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई ना हो। रेखा जो है एक आयामी आकृति, एक आयामी आकृति। क्या? एक आयामी आकृति, ठीक है, एक आयामी आकृति। और रेखा बिंदुओं का समूह है जिसमें केवल लंबाई होती है और जिसका कोई अंत नहीं होता, यह रेखा कहलाती है। मान लीजिए कि एक रेखा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, इसका कोई अंत नहीं, आगे भी बढ़ेगा, आगे इधर भी बढ़ेगा, ठीक है। और ये सब किससे बनता है? बिंदु से बनता है। ये बिंदु यहाँ मिला, ये बिंदु यहाँ मिला, ये बिंदु मिला, आपस में जब कनेक्ट होता है तब ये क्या बन जाती है? रेखा बन जाती है, ठीक है। यह जो है समूह, मतलब बिंदुओं के समूह से ही जो है आपस में कनेक्ट होकर एक लाइन का फॉर्मेशन में तैयार हो जाती है, ठीक है। अगला देखो, ये तो रेखा समझ गए। अगला देखो रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड, रेखाखंड, रेखाखंड लाइन सेगमेंट, है ना। एक निश्चित लंबाई वाली रेखा, एक निश्चित लंबाई वाली रेखा, जैसे कि एक लाइन यहाँ दी है, इसको यहाँ पॉइंट मान लेते हैं, इसको यहाँ पॉइंट मान लेते हैं। यह क्या है? रेखा का एक भाग है, पीस ऑफ लाइन, पीस ऑफ लाइन। रेखाखंड क्या है? पीस ऑफ लाइन। रेखाखंड क्या है? एक पी और क्यू जो रूप देख रहे हैं आप, ये क्या है? रेखाखंड है। एक निश्चित लंबाई वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। अब अगला है हमारा, वो है किरण। किरण, किरण, ये देखो है किरण। यहाँ पे किरण मतलब इधर से गया, इधर से गया, यहाँ पे डॉट है, ठीक है, और यहाँ पे ये है, यहाँ पे बी है, ठीक है, और ये आ गया, चलता रह रहा है, ठीक है। कौन जो है, कौन 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 किरण जो है एक नई, मतलब एक दिशा वाली, मतलब दिशा लंबाई वाली रेखा है, ठीक है। एक दिशा वाली लंबाई वाली रेखा है, लगातार ये कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये एक दिशा वाली लंबाई वाली रेखा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। एंगल की बात करें तो दो भुजाओं के बीच का बना कौन? देखिए यहाँ पे जो है दो भुजा है, और इसी के बीच क्या बन रहा है? ये दो भुजा, इसी के बीच जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो इसी को जो बन रहा है कौन? ये भी सी मान लेते हैं, तो यह कौन हमारा हो गया, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का साफ मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल जो है आपका ये दिखाता है कि इसमें जो है, इसमें मिलाकर दोनों क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना? 90 डिग्री। अब मान लेते हैं कि यह 90 डिग्री में जो है दो रेखा, एक इधर से एंगल है, एक इधर से एंगल है, और इन सब को मिलाकर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, चाहे कितना भी हो। तो उसे हम लोग पूरा कोण कहते हैं, ठीक है, पूरा कोण उसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे जो है, इफ द सम ऑफ टू एंगल 90 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, ठीक है। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो और एक दूसरे को पूरक, मतलब एक दूसरे के वो पूरक हो, तो ये पर यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। दो एंगल बराबर क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल जैसे कि एक लाइन हो गया और एक लाइन इस तरह हो गया, और यहाँ से ये लाइन दोनों आकर मिलकर कितना बन गया? 180 डिग्री। पहले तो ये 90 डिग्री मिला, फिर इधर का भी 90 डिग्री, इधर का भी 90 डिग्री, दो 90 डिग्री मिला, तो क्या बन गया? 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल वही होता है ना। यदि दो कोण का योग 180 डिग्री हो और एक दूसरे के पूरक हो तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पे यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? 180 डिग्री। अगर कोण इस तरह से भी गया है ना, अगर कोण इस तरह से भी गया है और इस तरह से भी गया है और इस तरह से भी गया है, तो यहाँ वाला एंगल है ना, यहाँ वाला एंगल और ये पूरा मान लेते हैं, ये पूरा एंगल है ना, और ये पूरा एंगल, ये तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगला चलो, अगला है कि यही संपूरक कोण के बारे में बताया है कि इतना 43 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण क्या होगा। तो देखो 43 डिग्री है, 90 डिग्री चाहिए, है ना, 43 डिग्री है प्लस 90 डिग्री चाहिए, तो कितना दे देंगे? 47 डिग्री। तो वही निकालना है आपको, थीटा बराबर निकालना है, तो क्या निकालोगे? थीटा बराबर निकालना है, तो कौन हो गया? थीटा बराबर, और 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या जाएगा? पूरक हो जाएगा। संपूरक 180 डिग्री माइनस